सी प्रोग्राम बनाने के लिए अपन टर्बो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एडिटर पे काम कर रहे हैं। इसमें अपन फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसे सेव एज कर लीजिए। सबसे पहले अपन फाइल का नाम देते हैं, सपोज फाइल का नाम सी प्रोग्राम, फिर ऑपरेटर लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन। यहाँ पर सी एक्सटेंशन ये शो करता है कि ये सी की फाइल है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम की लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जैसे कि डॉट जावा की प्रोग्राम है, डॉट CPP सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, डॉट सी का प्रोग्राम है, डॉट DOC डॉक्यूमेंट है, डॉट XML डॉट XHTML, डॉट JPEG, डॉट ZIP एक्सेट्रा। सो अपन एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है। सी का प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे को मेन फंक्शन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम मेन फंक्शन लिखेंगे। अब ये फंक्शन हम कंपाइल कर सकते हैं। ये सबसे छोटा प्रोग्राम है, जैसे सी का कंपाइल करते हैं तो एक वार्निंग आती है। वार्निंग कहती है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी का प्रोग्राम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो देखते हैं कैसे इसे हटा सकते हैं अपन। या तो आप इसके आगे लिख दीजिए void एक कीवर्ड है जो बताता है कि आपका प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसको कंपाइल करके देखते हैं। देखिए वार्निंग हट गई, अब ये रन करने के लिए रेडी है। और अगर हम void हटाकर यहाँ पर इंट लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो जिसमें कि हमारे को कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होगी। जैसे कि जब हमारा कोई प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम 0 रिटर्न करवा सकते हैं। अब इसे अगर हम कंपाइल करते हैं तो ये भी 0 वार्निंग दे रहा है। तो ये भी वैलिड है और void भी वैलिड है। तो अभी हमारा रिटर्न का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम अभी इसे void कर देते हैं। इधर जब आप इसे कंपाइल करते हैं, इसके बाद जब आप रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में अभी तक कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट या कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की है। तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, printf। यहाँ पर printf फंक्शन है। फंक्शन डिनोट किया जाता है इन स्मॉल ब्रैकेट से। जब भी कोई फंक्शन लिखा जाएगा तो उसके आगे ये स्मॉल ब्रैकेट लिखे जाएंगे। इसके अंदर आप पैरामीटर पास किए जा सकते हैं, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। इन ब्रैकेट्स के अंदर जब भी हम डबल कोट्स लगाते हैं तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो स्टेटस प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं और हम इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए, अब इसे हम रन करें तो स्क्रीन आई कंसोल की और फिर चली गई। तो इसका कारण ये है कि आउटपुट तो आया था मगर वो हम शो नहीं कर पाए। उसके लिए हम एक फंक्शन और यूज़ करेंगे, getch फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे हमने 3 बार प्रोग्राम रन किया था, इसलिए 3 बार हेलो प्रिंट हुआ। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि प्रीवियस आउटपुट नहीं शो हो, उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन लिख सकते हैं। ओके, तो अब आउटपुट एक ही आ रहा है। यहाँ पर अगर हम यही प्रोग्राम सी एक्सटेंशन के बिना बनाते हैं नई फाइल में और इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ एक एरर आती है, CLRS should have a prototype, printf should have a prototype और getch should have a prototype।
ये देखिए 3 एरर इसलिए आई हैं क्योंकि इनकी डायरेक्टरीज हमने इंक्लूड नहीं करी है। अभी देखिए जो हमने इससे पहले प्रोग्राम लिखा था उसे .c से सेव किया था, यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट CPP शो कर रहा है और ये CPP C++ के प्रोग्राम को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो अब यहाँ 2 एरर हो गई, कौन कौन सी? क्लियर स्क्रीन और catch। ये 2 एरर रह गई हैं जबकि printf वाली एरर हट गई। stdio.h जो हमने लगाया ये है हेडर फाइल, वो हेडर फाइल printf की फंक्शन को इंक्लूड करती है। यहाँ पर .h जो एक्सटेंशन है वो शो करता है कि ये हेडर फाइल है। डॉट यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर है। और stdio क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हैश यहाँ पे प्री प्रोसेसर है और हैश इंक्लूड को कलेक्टिवली हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, जो कि 2 पर्पस से यूज़ हो जाता है। एक तो हम किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं या हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। आप खुद की हेडर फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और बनी बनाई हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी 2 एरर रिमेनिंग है, तो जिसकी हेडर फाइल होती है conio.h, CLR, SCR और catch की हेडर फाइल कौन सी होती है? conio.h। देखिए 0 एरर हो गई। अब इसे अगर हम रन करते हैं तो हेलो प्रिंट हो गया। ये चीज़ जब हमने करी है, जब हमने इस प्रोग्राम को .cpp से अभी प्रोग्राम चला रहे हैं। इसी प्रोग्राम को अगर हम .c में करते हैं सेव एज, अगर हम कोई और फाइल नाम से करा और .c एक्सटेंशन से सेव एज करते हैं और अब हम इसकी हेडर फाइल्स को हटा देते हैं। लेट्स सपोज हमने इन्हें कमेंट बना दिया, ये सिंगल लाइन कमेंट है, $/ से सिंगल लाइन कमेंट शो होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही हेडर फाइल अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसे हम अगर कंपाइल करते हैं तो 0 एरर आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब टर्बो C++ का जो एडिटर है वो उस एडिटर में जब भी आप C की फाइल बनाएंगे तो वो इन हेडर फाइल्स को ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर रहा है, जबकि .cpp में इसी प्रोग्राम को अगर अपन करके देखते हैं .cpp से सेव, और इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करता हूँ तो 3 एरर फिर से शो हो जाती हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि CPP से अगर आप फाइल सेव करते हैं तो आपको C की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होगा, जबकि आप जब C की फाइल से स्टोर करते हैं यानी कि .c एक्सटेंशन से फाइल सेव करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली ये 2 हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। तो अभी तो हम जब C पढ़ रहे हैं तो उस केस में हम C की फाइल पे ही काम कर लेते हैं। तो इस केस में हमारा ये वाला प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से ऐसे, ये देखिए आउटपुट आ गया। तो ये आपका बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ पर void जो है रिटर्न नहीं करना पड़े इसलिए लिखा गया है, मेन फंक्शन इसलिए लिखा गया है। मेन देखिए मेन भी एक फंक्शन है क्योंकि इसके आगे 2 खाली ब्रेसेस, ये जो 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट ये लगे हुए हैं, ये डिनोट कर रहा है कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन का मीनिंग है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एग्जीक्यूशन इससे पहले लिखी हुई हेडर फाइल से स्टार्ट नहीं होता है, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे पहले कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद बॉडी आ जाती है और पूरी बॉडी के अंदर ही जो भी लिखा होता है वही एग्जीक्यूट होता है। तो अब यहाँ पर हमने क्लियर स्क्रीन लिखा। क्लियर स्क्रीन हमने ऊपर इसलिए लिखा है कि जिससे कि जो भी प्रीवियस आउटपुट है या वेरिएबल्स में वैल्यू होल्ड करी हुई है वो क्लियर हो सके। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया printf। printf के अंदर हम डबल कोट्स लिखते हैं और डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एज इट इज प्रिंट करेगा, जैसे कि हेलो। ये स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है। कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसके अंदर अगर आप printf का P कैपिटल कर देंगे जो कि डिफाइंड नहीं है, इस तरीके से कर देंगे तो एरर आनी है। ये देखिए अनडिफाइंड सिंबल printf in module C program.c। ओके, सो
इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है तो वो स्मॉल में जनरली, तो जैसे कि सिंबॉलिक कांस्टेंट के अलावा हम सभी चीज़ों को स्मॉल में लिखा करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको प्री डिफाइंड फंक्शन या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसको आप स्मॉल में ही लिखिए क्योंकि वो स्मॉल में ही डिफाइंड है। अगर आप किसी वेरिएबल को कैपिटल में डिक्लेयर करते हैं या किसी मेथड को कैपिटल में डिक्लेयर करते हैं तो उसको आपको कैपिटल या स्मॉल में जो भी लिखा गया उसी तरीके से आपको कॉल करना होगा, अदरवाइज़ वो मिसमैच हो जाएगा, दोनों वेरिएबल अलग अलग आइडेंटिफाई होंगे। फिर इसके बाद हमने गेट सी एच लिखा है। गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। जैसे कि अभी आप देखिए आउटपुट पे अपन करते हैं, यहाँ पर एक की इनपुट के लिए ये वेट करता है। सी का प्रोग्राम यहाँ पर एक की प्रेस का वेट कर रहा है। जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट स्क्रीन से सोर्स स्क्रीन पे रिटर्न कर जाता है। अगर हम यही गेट सी एच एक से अधिक बार लिखते हैं तो यही प्रोग्राम 3 बार की प्रेस मांगेगा, जैसे कि 1 2 3। अधिक लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।